जिन लोगों से पता लगाओ कि किसके संपर्क में थे? नहीं, हमारी किसी बातचीत किसी हो नहीं पाई है, किसके संपर्क में है, किसके संपर्क में ही है, इसके हमें कोई जानकारी नहीं इस बारे में। अच्छा, इंदौर पुलिस से कोई संपर्क आपका हुआ है? इंदौर पुलिस के संपर्क में हम लोग थे शुरू से ही, और वहाँ के एसपी साहब जो उनके संपर्क में थे और डीएसपी साहब के संपर्क में थे क्राइम ब्रांच के, तो उन लोगों से बातचीत करता रहता इस बारे में। और मैं जब तक वहाँ पे शिलोंग में था और सोरा में था, जब तक मैं सारी बातें उनको शेयर करता था, तो यहाँ पे क्या काम चल रहा, क्या काम चल रहा, हर चीज़ उनको बताता था मैं। कुछ और विवाद हुआ था क्या राजा का इससे पहले? 3 साल पहले राजा की कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ की हो किसी और मामले? नहीं, राजा की कोई दुश्मनी नहीं है, और राजा की कोई दुश्मनी इसके लिए नहीं है क्योंकि राजा अभी तक में किसी झगड़े में आज तक कभी आया नहीं है, और राजा पे कोई पुलिस केस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो राजा रघुवंशी के भाई को आप सुन रहे थे, जो अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि वो सोनम के मुंह से सुनना चाहते हैं कि क्या हुआ था, यानी सोनम की आप बीती, क्योंकि अभी इस परिवार को भी भरोसा नहीं है कि इनकी जो बहू है वो ऐसा कर सकती है। सवाल तो हालांकि बहुत कुछ है, सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि मेघालय पुलिस दावा कर रही है कि सोनम की इन्वॉल्वमेंट है। विनोद, अगर बात करें मेघालय पुलिस की जांच की, जिसमें 3 लड़के पकड़े गए हैं, जिनके बयान को आधार बना के मेघालय पुलिस सोनम का इन्वॉल्वमेंट बता रही है। इन 3 लड़कों में बताया जा रहा है कि एक यूपी से संबंध रखता है, यानी यूपी का है। इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? और अगर उस तीसरे लड़के का कनेक्शन यूपी से है, क्या यही वजह रही कि सोनम भी यूपी के गाजीपुर से मिली? विनोद, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है विनोद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन देखिए, 2 जो लड़के पकड़े गए हैं वो मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं, तीसरा जो लड़का है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है, चौथे की तलाश अभी की जा रही है, और 5वीं हो गई सोनम। मेघालय पुलिस की थ्योरी क्लियर है कि सोनम इन्वॉल्व थी और इन 4 लड़कों के साथ सोनम ने अपनी पति की हत्या की। लेकिन इस थ्योरी को परिवार नहीं मान रहा है, ना सोनम का परिवार, ना राजा रघुवंशी का परिवार। मकरंद, यूपी कनेक्शन को लेकर आप भी सवाल कर रहे थे कि ये यूपी का कनेक्शन क्या है, गाजीपुर कैसे पहुंची, ये तो सभी जानना चाहते हैं और सोनम ही इसका जवाब दे पाएगी। लेकिन जो यूपी का एक लड़का भी देखिए, इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड चेक करना होगा। सोनम रघुवंशी को लेकर के परिवार, खुद सोनम का और राजा रघुवंशी का, ये दोनों कह रहे हैं कि सोनम इस तरह की लड़की नहीं थी। 4 महीने पहले बातचीत शुरू हुई थी, एक दूसरे से बातचीत हुई थी, शादी को लेकर के कोई दबाव नहीं था। राजा रघुवंशी और सोनम पहले कई बार आपस में मिले, उसके बाद आपस में बात करके शादी तय करी। सोनम के परिवार का भी कहना है कि कोई दबाव नहीं था, शादी तय होने से पहले किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि कुछ अफेयर पहले सोनम का रहा है, और उस अफेयर अच्छा, ये बात कैसे सामने आई है? ये बात कैसे सामने आई है मकरंद? जो जानकारी आप दे रहे हैं कि पहले से भी मतलब शादी के पहले सोनम के संबंध किसी से रहे, अफेयर रहे, ये क्या परिवार वालों ने बताया या आसपास के लोगों ने बताया? देखिए, ये पूरा जो मसला है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो एंगल निकल करके सामने आ रहे हैं वो सूत्र हमें बता रहे हैं। अब ये जो पहले के अफेयर का एंगल है, इस पर भी पुलिस अभी जांच कर रही है। किसी तरह की कोई पुष्टि पुलिस ने अभी नहीं की है, लेकिन ये एंगल निकल करके आया है कि एक अफेयर हो सकता है, जिसको लेकर के अब हम जांच कर रहे हैं। तो जाहिर है कि इस पूरे मामले में, मैंने कहा, औपचारिक रूप से पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर औपचारिक रूप से अपनी बयान देगी। लेकिन जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि सोनम के मिलने के बाद कौन कौन से ऐसे एंगल है, क्योंकि लड़कों का साथ में मिलना और एक उत्तर प्रदेश का और बाकी मध्य प्रदेश के होना, तो जाहिर है कि कोई ये मामला जितना सीधा नजर आ रहा है वो है नहीं। और परिवार भले ही सोनम को लेकर के कोई भी तथ्य बताए, लेकिन जो सबूत और साक्ष्य कहेंगे वही अल्टीमेटली सच माना जाएगा। और मेघालय पुलिस जो जांच कर रही है, उस जांच के हिसाब से कोर्ट में अपनी दलीलें पुलिस को देनी होंगी। इसीलिए ऐसा नहीं है कि अगर हवा में कोई तीर चला दिया। मकरंद, आपने क्योंकि परिवार के सदस्यों से बात की है, सोनम के परिवार के सदस्यों से बात की है, तो आप जरा बताइए आपको महसूस क्या हुआ बात करते वक्त? जैसा कि अगर हम बात करें बॉडी लैंग्वेज की, आपने भी ये बात उठाई और ये मुद्दा भी है कि सोनम अगर ढाबे पर पहुंचती है और उसे किसी ने किडनैप कर रखा था तो वो बदहवास हालत में रहती, वो तुरंत लोगों से चीख चीख कर अपने लिए कहती कि पुलिस को फोन कर दो या मुझे हेल्प चाहिए। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने बोला पहले चाय पिलाओ और जरा फोन देना, मैं अपने परिवार से बात करूंगी।
यानी वो बिल्कुल सोची समझी मतलब बिल्कुल अपने होशो हवास में वो वहां पहुंची, उसने बोला, उसने परिवार से बात किया, फिर परिवार वाले ने उसको बताया कि करना क्या है आगे। यहां शक की सुई जो है परिवार की तरफ घूमती है। शायद परिवार को पहले से पता हो सोनम के अफेयर को लेकर, या शायद परिवार को पहले से पता हो कि सोनम की इन्वॉल्वमेंट कैसे भी इस केस में रही है। अब टाइम बाय किया जा रहा है परिवार की तरफ से कि सोनम को इस पूरे लफड़े से कैसे बाहर निकाला जाए। क्या लगता है? देखिए, सोनम का परिवार हो चाहे राजा रघुवंशी का परिवार हो, दोनों इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि इस तरह का कोई घटनाक्रम हो सकता है, कि सोनम को उनको लग रहा है कि फंसाया जा रहा है। लेकिन ये पूरा जो वाकया है वो अपने आप में बता रहा है कि षड्यंत्र हुआ है, क्योंकि शादी के बाद 10 दिन के बाद हनीमून जाना शिलोंग, उसके बाद वहां 3 दिन वहां पर रुकना, उसके बाद एक ऐसी जगह पर जाना जहां पे अमूमन कोई टूरिस्ट जाते नहीं है, उस तरह की जगह पर जाकर फोन स्विच ऑफ हो जाना, और उसके बाद राजा का मर्डर हो जाना, और उसके बाद सोनम का गायब हो जाना। अब ये पूरा घटनाक्रम जो दिखाई दे रहा है वो तो इस तरह से दिखाई दे रहा है कि राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ और सोनम को कोई किडनैप करके ले गया, ये प्रेजेंट किया जा रहा था। लेकिन अब जब सोनम मिली है और सोनम के साथ लोकल मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश का एक लड़का भी पुलिस की गिरफ्त में आया है, तो जाहिर है कि ये जो गुत्थी है उतनी सीधी है नहीं जितनी नजर आ रही थी। जहां तक परिवार का मसला है तो अमूमन ऐसे मसलों में जो लड़की है या लड़का है वो परिवार से बात करने से बचते हैं। अंदाजा भले ही परिवार को हो, लेकिन परिवार का इन्वॉल्वमेंट कितना होगा ये अभी फिलहाल पुलिस की जांच में ही सामने आएगा। लेकिन अगर किसी तरह का परिवार का इन्वॉल्वमेंट होता या पिता या जी मकरंद आप को रोक रहे हैं इस वक्त। सोनम के पिता है कि सोनम को फंसाया जा रहा है, मेघालय पुलिस हवा में तीर चला रही है, लेकिन मेघालय पुलिस को अप्रिशिएट करते हुए मुख्यमंत्री जो है मेघालय के, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि मर्डर केस सॉल्व कर लिया गया है, इसकी सफलता के लिए बधाई। तो अब ये पूरा मामला डिपेंड करता है कि सोनम क्या बयान देती है पुलिस को, और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या तथ्य निकल करके आते हैं। सारी चीजें चलती है सबूतों पर। तो जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसके सबूत मेघालय पुलिस को रखने होंगे, और दूसरी तरफ जो बातें सोनम या उसके परिवार की ओर से की जा रही है इस पर भी बहुत सारे सवाल होंगे। लेकिन विनोद, मैं सबसे पहले आपसे यह जानने की कोशिश करता हूं कि सोनम के पिता जब सामने आते तो वो कहते हैं कि सोनम अगवा करने वालों के चंगुल से छूटी, तब जाकर किसी से मांगकर फोन किया, उसके बाद पुलिस पहुंची। ये पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे पुलिस वहां तक पहुंची, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, अब तो आधिकारिक रूप से यूपी पुलिस ने एडीजी एलओ ने खुद ही कंफर्म किया इस बात को कि कल रात करीब 1 बजे जो है वो सोनम उस ढाबे पे पहुंची थी, और उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया, और उसके बाद पुलिस वहां पहुंची और उसको वहां से लेकर हॉस्पिटल गई, वहां से उसके बाद उसको लाकर अब वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। वहां पे इंटरोगेशन भी होगी, और मेघालय और इंदौर की पुलिस आएगी, वो इसको इंटरोगेट करेगी, और मेघालय पुलिस उसको अपने साथ लेकर जा सकती है मेघालय में, चूंकि जांच मेघालय पुलिस ही मालूम कर रही है, तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा और उसको लेकर जा सकती है अपने साथ। लेकिन जो पूरी इंसिडेंट पर बात करें, हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से सोनम वहां उस ढाबे पहुंची, और उसने जो ढाबे वाले ने खुद इस बात को कंफर्म किया कि उसने रोते हुए उससे फोन मांगा, और फोन के बाद उसने अपने घर पर फोन पर बात की, उसके बाद घर वालों ने जो है पुलिस को इत्तला दी और पुलिस वहां पे पहुंची, उसको वहां से लेकर गई। अब सवाल यही है कि सोनम वहां तक कैसे पहुंची। जो मेघालय के डीजीपी ये कह रहे हैं कि सोनम ने ही अपनी पत्नी की हत्या की, अपने पति की हत्या की है, सुपारी किलिंग है ये। 3 लोगों को और अरेस्ट किया गया है, एक की तलाश जारी है, यानी कुल 5 सोनम को लेकर कुल 5 लोग होंगे। सोनम को लेकर अभी 4 लोग गिरफ्तारी अगर कहें तो हो चुकी है, एक की तलाश है। तो ये पूरा एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये प्लान जो था, जो अभी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि ये टूर से, जो इनका मेघालय टूर था, उससे पहले ही ये मर्डर का प्लान इन्होंने, मतलब टूर के प्लान करने से पहले मर्डर को प्लान किया था, और इसीलिए जो 3 गिरफ्तारी जो हुई है और सोनम के अलावा वो सब भी मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले हैं। यानी ऑब्वियस सी बात है कि सोनम उन तीनों को जानती होगी, और इसीलिए पुलिस इस एंगल पे पहुंची है उनसे पूछताछ के बाद कि ये पूरा एक तरह से सुपारी किलिंग है, सोनम ने ही अपने पति की सुपारी दी थी। लेकिन इन सब के बीच विनोद